बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोदी को हटाने की तैयारियां हो चुकी हैं। ट्रंप ने इंडिया पे नई पाबंदियां आयद कर दी हैं। जंग के दौरान मैदान छोड़कर भागने वाले हीरो नहीं होते, उन्हें भगौड़ा कहा जाता है। दुश्मन के खौफ से मोर्चे छोड़कर जंगलों में जा छुपने वालों को बहादुर नहीं, बुज़दिल कहते हैं। गैरतमंद कौम जंग के दौरान ऐसे बुज़दिल सिपाहियों की आवभगत नहीं करती, बल्कि उनके गले में जूतों का हार डाल के पूरे शहर में घुमाती है। लेकिन इंडिया में तो बाबा आदम ही निराला है। मोदी सरकार ने भारतीय सेना के हर उस फौजी को मेडल से नवाजा है जिसने ऑपरेशन सिंदूर में नालायकी का मुजाहरा किया, मैदान में पीठ दिखाई। अभिनंदन जैसे नालायक पायलट का ताल्लुक किसी गैरतमंद कौम से होता तो यकीन माने उसको किसी चौक में खड़ा कर देते। लेकिन भारत में इस जैसे बुज़दिलों को हीरो करार दिया जा रहा है, उन्हें तमगों से नवाजा जा रहा है। भारतीय सेना का चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान शर्मिंदगी के इस तमगे से महरूम रह गया था, सो आज उसके गले में भी जिल्लत का ये हार डाल दिया गया। उसकी वर्दी पे भी शर्मिंदगी का ये तमगा लगा दिया गया। ये वही शख्स है जिसने सबसे पहले अपना तैयारी करने का एतराफ़ किया था। ये वही जनरल है जो कहता था जंग के दौरान नुकसान हुआ है, बल्कि अहम बात यह है कि नुकसान कैसे और क्यों हुआ। ये वही कमीने हैं जिन्हें आज तक यही पता नहीं चला कि पाकिस्तान ने इनके तैयारे उड़ाई कैसे, गिराई कैसे। ये आज तक इस मफरूज़े पे कायम है कि पाकिस्तान ने चाइना की मदद से उन्हें शिकस्त से दो चार किया। चाइना अगर पाकिस्तान की मदद ना करता तो हमारा यूँ नुकसान ना होता। ये लोग इतने डफर्स हैं कि ना तो अपनी गलतियों से सीख रहे हैं और ना ही आगे बढ़ने का कोई रास्ता तलाश कर रहे हैं। मोदी सरकार इन्हीं करतूतों के बायस अमेरिका ने इंडिया पर पाबंदियां आयद कर दी हैं। मैं आपको वाइट हाउस के तर्जुमान कैरोलाइन की गुफ्तगू सुनवाता हूँ। सुने ज़रा, वो इंडिया पर टैरिफ नाफिज करने की बात नहीं कर रही है, बल्कि उसने sanctions का लफ्ज़ अब इस्तेमाल किया। To bring this war to a close. He's taken actions, as you've seen, sanctions on India and other actions as well. He's made himself very clear. ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि अमेरिका में भारत के लिए पसंदीदगी की शरह में तेज़ी से कमी हो रही है। और एक ज़माना था कि अमेरिकियों के लिए इंडिया मोस्ट फेवरेट नेशन था, लेकिन अब ये पसंदीदगी सिर्फ 42% रह गई है। उसके अलावा अमेरिका ने अपनी यूनिवर्सिटीज़ के दरवाजे भी इंडियन तलबा के लिए बंद कर दिए हैं। अमेरिका ने रवां साल 46% इंडियन तलबा को वीज़ा जारी करने से इनकार कर दिया। ट्रंप इंतज़ामिया सितंबर में इंडिया के आम शहरियों, ताजरों और सनतकारों के लिए भी वीज़े की शराइत सख्त करने जा रही है। असल में इंडिया को धोखाधड़ी की सज़ा मिल रही है। इंडिया के सारे झूठ अब एक करके बेनकाब हो रहे हैं। अमरीकी सेक्रेटरी ख़जाना ने सरेआम मीडिया पर इंडिया की तेल चोरी के आदाद और शुमार के साथ साबित किया। उन्होंने दावा किया कि यूक्रेन जंग से पहले इंडिया अपने तेल की खपत का सिर्फ 1% रशिया से इंपोर्ट करता था, लेकिन आज ये शरह 46% तक हो चुकी है। इंडिया के चंद अमीर खानदान रशिया से सस्ता तेल मंगवा कर पूरी दुनिया में महंगे दामों बेच रहे हैं और सालाना $16 अरब का मुनाफा कमा रहे हैं। तो मैं आपको इनकी गुफ्तगू सुनवाता हूँ। सुने ज़रा, इंडिया की चोरी किस तरह साबित हुई। I believe India had less than 1% of their oil, 1%, and now I believe it's up to 42%. So wow. India is just profiteering, or they are just profiteering. They are reselling. They made $16 billion in excess profits, some of the richest families in India. So this is a completely different thing. Like this Indian, what I would call the Indian arbitrage, buying cheap Russian oil, reselling it as product, has just sprung up during the war, which is unacceptable. इन्हीं मुसीबतों से डरकर इंडिया चाइना की तरफ दौड़ा था, लेकिन चाइना ने भी इसको कोई घास नहीं डाली। ये वही इंडिया जो कल तक चाइनीज़ माल के बॉयकॉट के पीलें कर रहा था। ये वही इंडिया जिसने चाइना के दुश्मन दलाई लामा को अपने सरकारी मेहमान बनाकर रखा हुआ है। ये वही इंडिया जो हर फोरम पे चाइना की मुखालफत करना अपना फ़र्ज समझता था, लेकिन आज वही इंडिया चाइना के पैरों में गिड़गड़ा कर तजारत की भीख मांग रहा है। ये इतना गिर चुका है कि आज ताइवान को चाइना का हिस्सा तस्लीम करने का ऐलान कर रहा है। मैं आपको बताऊँ कि भारतीय वज़ीर ख़ारजा ने अपने चाइनीज़ हम मनसब को ये यकीन दिलाया कि इंडिया ताइवान को चाइना का हिस्सा तस्लीम करता है। पूरे इंडियन मीडिया ने इस खबर को रिपोर्ट किया, लेकिन जब फॉरेन पॉलिसी में इस यू टर्न पर अंदरूनी रिएक्शन आया तो मोदी सरकार फ़ौरन मुकर गई। गोदी मीडिया ने दावा करना शुरू कर दिया कि जयशंकर मेनन ने तो ऐसी कोई बात ही नहीं की। लेकिन कमाल देखें ना कि इंडियन वज़ारत ख़ारजा ने आज जो प्रेस रिलीज़ जारी की है, उसे जयशंकर से मंसूब इस बयान की कोई तरदीद भी नहीं की गई। इंडिया ने दूसरी कमीनगी ये की है कि गोदी मीडिया के ज़रिए ये दावा कर दिया कि चाइना ने खाद, मादनियात और टनल बोरिंग मशीनरी की बरामद पर पाबंदी हटा ली है।
तो चाइना की वजारत खारजा के तर्जुमान से जब ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने दो टोक अल्फाज में कहा कि उनके इल्म में तो ऐसी कोई बात नहीं। गोदी मीडिया कल से ये भी दावे कर रहा है कि चूंकि चाइना पाकिस्तान के साथ नाराज़ है इसलिए चाइनीज़ वज़ीर खारजा पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए अब भारत के साथ ताल्लुकात बहाल करने आए हैं। तो गोदी मीडिया के नज़दीक चाइना की इस नाराज़गी की सबसे बड़ी वजह पाकिस्तान और अमेरिका के बढ़ते हुए ताल्लुकात है। तो चाइनी वजारत खारजा के तर्जुमान से इंडियन मीडिया के इस झूठ के बारे में दरियाफ़्त किया गया तो उन्होंने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया। उन्होंने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान हमारा दोस्त नहीं बल्कि भाई है। चाइना और पाकिस्तान के रिश्ते इतने कमज़ोर नहीं है, बड़े मजबूत हैं कि किसी तीसरे मुल्क की वजह से टूट नहीं सकते। चाइनी वजारत खारजा का ये ऐलान सुनने के बाद मोदी सरकार और गोदी मीडिया का हाल ये हो चुका है कि जैसे काटो तो बदन में लहू नहीं। उन्हें समझ नहीं आ रही है अब अपने झूठ को सच साबित करने के लिए कौन सा नया झूठ तराशें। राक्षस मोदी ने यही हरकत प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ भी की थी। पहले सीज़ फायर के लिए उनकी मिन्नतें की, जब ट्रंप ने सीज़ फायर का ऐलान कर दिया तो फिर उनका शुक्रिया अदा करने के बजाय ये कहना शुरू कर दिया हमने तो अमेरिका से कोई बात भी नहीं की, हमने तो पाकिस्तान की दरख्वास्त पर सीज़ फायर किया है। अपनी इसी मुनाफकत की वजह से शैतान मोदी पहले सदर ट्रंप के हाथों रोज़ाना जलील हो रहा है। मुझे तो लगता है अब चाइना भी इसकी तबीयत साफ़ करने वाला है। मैं आपको एक चाइनीज़ थिंक टैंक के सरबराह डॉक्टर विक्टर गाओ की गुफ्तगू सुनवाता हूँ। सुने ज़रा वो किस तरह इंडिया की मुनाफकत का पर्दा चाक कर रहे हैं। Hundreds of millions of people barely survive in conditions of abject poverty. And I think there are lots of things that India should do, but sometimes the government probably think it's a cheap shot if they focus on warmongering and try to scare the people and try to really arouse the populist instincts among the Indian people. जिस दिन चाइना के वज़ीर खारजा 2 रोज़ा दौरे पे दिल्ली पहुंचे थे, मैंने आपको उसी दिन बता दिया था कि इस दौरे से कुछ भी नहीं निकलेगा। मैंने दावा किया था कि इंडिया और चाइना के दरमियान बर्फ़ नहीं पिघलेगी और मेरी ये खबर दुरुस्त निकली। इंडिया ने तजारती पाबंदियाँ हटाने की दरख्वास्त की, चाइनीज़ वज़ीर खारजा ने उस दरख्वास्त का सिरे से कुछ जवाब भी नहीं दिया। इंडिया तजारत के लिए क्रॉसिंग पॉइंट्स खोलने की भीख मांग रहा था, चाइना ने सुनी अनसुनी कर दी। काला शैतान अजीत डोवाल सरहदों के तयन के लिए चाइनीज़ वज़ीर खारजा के सामने गिड़गिड़ाता रहा और सरहदी तनाज़े के खात्मे के लिए रोता पीटता रहा, लेकिन चाइनीज़ वज़ीर खारजा ने उसे कोई ठोस यकीन दहानी नहीं कराई। तो इंडिया धोबी का वो कुत्ता है जो घर का है ना घाट का। अब वो ना अमेरिका के किसी काम कर रहा है, ना ही चाइना उसी को मदद करना चाहता है। बहुत जल्द रशिया भी इसको सस्ते तेल की सप्लाई बंद करने वाला है। इन पे दर पे नाकामियों के बाद मोदी इस वक्त बोझ बन चुका है, लायबिलिटी बन चुका है। यह राक्षस अपनी ही जमात पर बोझ है, अपने ही मुल्क पर बोझ है, हत्ता कि अपने आप पर भी बोझ है। बीजेपी अब इस बोझ से छुटकारा हासिल करना चाहती है। मैं आपको पहले कई बार बता चुका हूँ कि मोदी के गुनाहों की फहरिस्त इतनी तवील है, इसके खिलाफ करप्शन के इतने सबूत हैं कि अब इसे सिर्फ इक़्तिदार से नहीं हटाया जाएगा बल्कि वज़ीर-ए-आज़म हाउस से सीधा जेल भेजा जाएगा। मोदी को जेल भिजवाने के इंतजाम शुरू कर दिए गए। अमित शाह ने पार्लियामेंट में एक बिल पेश किया। इस बिल की रूह से वज़ीर-ए-आज़म, वज़ीर आला, मरकज़ी या सूबाई वज़रा की क्रिमिनल चार्जेस के तहत गिरफ्तारी अमल में आती है तो वो 30 दिन तक अपने ओहदों पर रह सकेंगे, लेकिन 31वें रोज़ यानी 31st डे उनका ओहदा खुद ब खुद खाली तस्वर किया जाएगा और असम्बली नए वज़ीर-ए-आज़म या वज़ीर आला का इंतखाब कर सकेगी। ये बिल अगर लोकसभा से मंजूर हो जाता है तो इसका इतलाक़ मकबूजा जम्मू कश्मीर पे भी होगा। शैतान मोदी और उसके चेले अब इस नए कानून की आड़ में अपने सियासी हरीफों को रास्ते से हटाने की कोशिश करेंगे। इनका पहला निशाना मकबूजा कश्मीर का वज़ीर आला उमर फ़ारूक अब्दुल्ला होगा। लेकिन मैं आपको बताऊं कि मोदी आज जो गड़ा अपने मुखालफीन के लिए खोद रहा है, कल ये खुद उस गड्ढे में गिरेगा। गड़ा तैयार हो चुका है। अडानी को आसाम में सीमेंट फैक्ट्री लगाने के लिए मोदी ने सैकड़ों एकड़ अराजी लीज पर दी है। इस गैर कानूनी लीज का मुकदमा आजकल हाई कोर्ट पे चल रहा है। अब आप जज साहब के रिमार्क्स सुने, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आने वाले दिनों में राक्षस मोदी के साथ क्या होने वाला है। Mr. Sharma, 3,000 bighas? Is this some kind of joke or what? No, Lordship, we need it. It's because of... Your need is not the issue, madam. Public interest is the issue. ये तो सिर्फ एक मिसाल है। मोदी के खिलाफ तो ऐसे हज़ारों केसेस हैं। मैं कहता हूँ जिस दिन राफेल की डील का ऑडिट होगा ना, तो ये अंबानी समेत सब जेल में जाएंगे। आप लिख ले मेरी बात।
राक्षस मोदी आजकल जिस अडानी और अंबानी के हाथों में खेल रहा है, जिनके सरमाए के तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए खत्ते कामन दाव पे लगा रहा है, यही लोग इसके खिलाफ भी वादा माफ गवाह बनेंगे। याद रखिएगा इसको। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, कमेंट्स अपनी राय दीजिएगा। अल्लाह आपका निगहबान हो।